महाराष्ट्र में मायावती को मिली जीत के बाद अब सरकार बनाने की कवायद तेज हो चुकी है। इसी बीच दिल्ली में मायावती नेताओं की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस बैठक में देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और एनसीपी के अजीत पवार तीनों नेता पहुंचे। इस बैठक के बाद महाराष्ट्र के कार्यवाहक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस बैठक को अच्छी और सकारात्मक बताया। लेकिन करीब 3 घंटे की कवायद के बाद भी सीएम का नाम अभी तक तय नहीं हो पाया है। सवाल यह है कि पेच कहां फंसा हुआ है। इस बैठक के बाद शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने मायावती को घेरने की कोशिश की और एकनाथ शिंदे और अजीत पवार पर निशाना साधा। आगे उन्होंने क्या क्या कहा, आपको उनका बयान सुनाते हैं। ऐसी है कि महाराष्ट्र की सभी बातें दिल्ली में डिसाइड होगी। जो महाराष्ट्र का स्वाभिमान अभिमान की बात हमेशा करते थे वो अब नहीं रही है। अब एकनाथ शिंदे जी को या अजीत पवार जी को बार बार दिल्ली में ही आना पड़ेगा अपनी बात रखने के लिए। चाहे उनके अलग पार्टी अलग गुट बना है, लेकिन उनका हाईकमांड दिल्ली में है। मोदी और शाह जी उनका हाईकमांड है। जो वो कहेंगे वो मानना पड़ेगा, चाहे उनकी डिमांड उनकी मांगे कुछ भी हो। लेकिन उनको महाराष्ट्र में जो बात चाहिए उसके लिए दिल्ली की उनको मंजूरी लगेगी। कल भी बैठे थे ना, तो वापस महाराष्ट्र में बैठकर क्या करेंगे? जो कल आदेश दिया होगा अमित शाह जी ने या और नरेंद्र मोदी जी ने, उनको मानना पड़ेगा। हाईकमांड है। सीएम डीसीएम बन रहे हैं अभी और डीसीएम सीएम बन रहे हैं। इस पर आप देखिए, पहले भी मिस्टर देवेंद्र फडणवीस कभी सीएम थे, वो डीसीएम बन गए। एकनाथ शिंदे उनको बहुत जूनियर थे। कभी एकनाथ शिंदे जी ने मुख्यमंत्री देवेंद्र जी के कैबिनेट में काम किया है, अचानक देवेंद्र जी उनके कैबिनेट में काम करने लगे। अब जिस प्रकार की राजनीति महाराष्ट्र में चल रही है उसमें कोई स्वाभिमान नाम की चीज अब बाकी नहीं है, बची नहीं। वापस डीसीएम बन रहे हैं। वो तो सदैव डीसीएम है, वो सदैव डीसीएम है, सदैव डीसीएम रहेंगे। आजकल देखता हूं उनके चेहरे पर बहुत हंसी है। दिल्ली में कल घूम रहे थे गॉगल विगल कोट सूट पहन के, उनके चेहरे की रौनक वापस आ गई है जो लोकसभा चुनाव में खत्म हो गई थी। ईवीएम की कमाल है। अब बारामती हो या ठाना हो, विदर्भ हो, ईवीएम का मंदिर बनाना चाहिए लोगों ने। 3 मूर्तियां, बीच में ईवीएम, बाजू में मोदी जी, बाजू में शाह। अभी आपने सुना कि शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने तमाम सारे आरोप लगाए और उनके बयान का पलटवार करते हुए बीजेपी सांसद अरुण गोविल ने जवाब देते हुए तीखा पलटवार किया। आगे उन्होंने क्या क्या कहा, आपको उनका पूरा बयान सुनाते हैं। नहीं, ऐसा तो नहीं है। जब ये पार में रहे होंगे उद्धव जी और संजय राउत वगैरह, तो तभी भी ये बात सच थी क्या कि दिल्ली वाले ही चलाते, तो फिर इनका क्या फायदा था। आज अगर इनको कुछ नहीं मिला है, ये नहीं जीत पाए हैं, तो इस तरह की बात कहना ठीक नहीं है, अच्छा टेस्ट नहीं है। और दूसरा, इस तरह की बातें करना कि जैसे आप त्रिमूर्ति की बात आप बता रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं होती। मतलब अपनी गरिमा जरूर इंसान को रखनी चाहिए और अपने गिरबान में भी हमेशा झांकते रहना चाहिए कि हम जब पावर में थे तो हमने क्या किया था, हमारे साथ क्या हुआ था, हम क्या करते थे। पावर से हटते जब दूसरे लोग पावर में आते हैं तो हर कोई दूसरे को दोष देने लगता है, तो ये ठीक नहीं होता। मेरे हिसाब से तो ठीक नहीं है। सर, संभल का जो मामला है उस विषय को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, कैसे देखते हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट ने एक आयोग बनाया है उसके लिए। हाँ, ठीक है, जो लीगल कार्यवाही जो होनी है वो तो होगी, तभी पता लग पाएगा। अब देखने वाली बात यह होगी कि महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री कब तक चुना जाता है। इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही कोई अपडेट आता है तो आपको इंडिया न्यूज महाराष्ट्र के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। आपको हमारी रिपोर्ट से कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे ही तमाम सारी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।